नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। टीकमगढ़ पॉक्सो जैसे संगीन मामले में भी प्रशासन मौन। आरोपी पर अब तक कठोर कार्रवाई नहीं। टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आए कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस और प्रशासन की सुस्ती चर्चा का विषय बनी हुई है। पॉक्सो एक्ट जैसी कठोर धाराएं लगने के बावजूद आरोपी के खिलाफ अब तक निर्णायक कार्रवाई न होना कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। 29 जनवरी 2026 को स्कूल परिसर में हुई इस शर्मनाक घटना ने शिक्षा व्यवस्था की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। परिजनों का आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई तो पूरी कर ली, लेकिन मैदानी स्तर पर सख्ती नदारद है। आरोपी अब भी बेखौफ बताया जा रहा है, जिससे पीड़ित परिवार दहशत में है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मामला नाबालिग से जुड़ा होने के बावजूद न तो तत्काल गिरफ्तारी हुई और न ही स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय की गई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि यही रवैया रहा तो अपराधियों को खुली छूट मिल जाएगी। ग्रामीणों और अभिभावकों ने जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक और शिक्षा विभाग से मांग की है कि आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। स्कूल परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था की उच्च स्तरीय जांच हो। दोषी पाए जाने वालों पर उदाहरणात्मक और कठोर कार्रवाई की जाए। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस प्रशासन इस मामले में सख्ती दिखाएगा या फिर यह भी एक और फाइल बनकर रह जाएगा। सागर संभाग डिवीजन हेड गजेंद्र साहू की रिपोर्ट। मैं प्रीतम रजक। क्या नाम है आपका? प्रीतम रजक हूँ, हरिरा से हूँ। जिस घटना उस बच्ची के साथ हुई है, अगर प्रशासन 24 घंटे में इसका एक्शन नहीं लेती है तो उसके हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे, ठीक है, उस आदमी के ऊपर। और जिस बिल्डोजर की मांग कर रखते हैं कि 24 घंटा में उसके मकान पर बिल्डोजर चलवाई जाए, ठीक है। आज तो इतना हुआ है, कल के दिन और भी हो सकता है। हम बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो मान लो पब्लिक कुछ भी कर सकती है फिर, ठीक है। जय श्री राम। किस संबंध में ज्ञापन दिया है? देखिए, मेरा नाम है रईस और समाजवादी पार्टी टीकमगढ़। आज जो गवैया गांव में जो घटना घटी है, इसमें बच्ची के साथ जो टीचर ने घटना की है वो बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। आज उस बच्ची के साथ उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो मैं शासन प्रशासन माननीय तहसीलदार महोदय जी से कहा है कि 24 घंटे में उसके ऊपर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए टीचर के ऊपर। यदि बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम लोग सभी हिंदू संगठन के जितने भी संगठन वाले लोग हैं तो सभी एकजुट होकर के और धरना प्रशासन करेंगे। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए, उसके घर पर बिल्डोजर चलना चाहिए। दुष्कर्म करने वाला कौन है? जब मुसलमान है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर यदि जो टीचर भी है, यदि टीचर के भरोसे पर बच्चा छोड़ देते हैं और 6 साल की बच्ची के साथ आज एक रेप की घटना की कहने वाला था, जो बच्ची चिल्ला के भगी है, वो आने वाले समाज में और बाहर देश परदेश में बच्चे हैं वो छोड़ देते हैं। ऐसे टीचर जो कर रहे हैं तो उनको फांसी की भी सजा दी जाए और कालम हो करके इनकी रैली फैलाई जाए। नाम है दादा आपका? राम कुमार पाठक है मेरा नाम। हाँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से सनातन विरोधी या कन्याओं के विरोध में या धर्म के विरोध में जिस तरह से जो किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही इतना खतरनाक कार्यक्रम है कि जिसकी कोई हद नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इन्होंने कुछ समय पहले कन्याशाला की भूमि पर एक मस्जिद भी बना के रखी है वहाँ पर, और वो मस्जिद कि परिणाम भी ये आ रहा है कि हमने जो कितने बार कहा शासन से, सब कुछ कहा, लेकिन शासन ने एक भी नहीं सुनी मेरी बात। वो आज भी वो स्टे पड़ा हुआ है उसके ऊपर। उसके परिणाम में ये आया है कि कन्याओं के साथ ये ऐसा होने की व्यवस्थाएं चालू हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई तो यही है कि इनको जो है सदा के लिए इस तरह से व्यवस्थित करो कि ये जो है एक तरह से जैसा पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है इन्हीं कारणों से, और वही हमारे यहाँ देहातों में होने लगा, तो इसका कौन जिम्मेवार होगा, कौन रखाएगा इनको? इसलिए शासन से कहो कि एक बार ही इनको ऐसा बताओ कि हमारे क्षेत्र में अब दूसरी घटना होने का कोई प्रश्न न रहे कभी। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इसको इनकी बकरी को ध्वस्त किया जाए, बुलडोजर होना चाहिए इनको। और उनको मुख्यमंत्री जी यादव जी से भी मेरा यही कहना है कि अगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आप समझ जाओ कि फिर आप तो बैठते हैं भोपाल, और भोपाल बैठता है सब हम लोगों की दम पर, सब जनता की दम पर बैठता है, और जनता के साथ ये होता है। और इसको कोई 1% भी जो है लाइक ना करे अगर, तो फिर होगा क्या? तो हम लोग अपने हाथ में कानून लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा या पता ना। तो हमको अपने हाथ में कानून न लेने दिया जाए। शासन की ये जिम्मेवारियाँ हैं सब, और शासन को चाहिए कि इसके ऊपर विशेष कार्रवाई करते हुए
इनको तत्काल रूप से ऐसा किया जाए कि ये सोचन भी ना आवे, ऐसा 24 घंटे के अंदर इनको क्लियर किया जाए। नहीं तो हम सब लोग बैठेंगे हिंदू समाज वाले और बिल्कुल शासन के प्रति जो है एकदम से स्थायी तौर पे एक धरना प्रदर्शन करते हुए फिर जब उठाएंगे जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो जाएगी। तो बच्ची को इंसाफ न मिले। और बच्ची को इंसाफ तो पहले ही चाहिए, उसी के लिए तो सब काम हो रहा है और है क्या। इसलिए सब लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे ही जुड़ते रहेंगे हम लोग। अब हम नहीं हटेंगे क्योंकि जो है बिल्कुल अंतिम लड़ाई मानिए आप